हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज आप सभी के सामने हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फाइनेंशियल ईयर एंड असेसमेंट ईयर क्या होता है, आसान शब्दों में समझेंगे। दोनों में क्या डिफरेंस है और फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, ये भी देखेंगे दोस्तों। उदाहरण के साथ चलते हैं दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइम ना खर्च करते हुए ज़्यादा। सबसे पहले हम समझेंगे दोस्तों, जो हमारी ईयर स्टार्ट होती है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, यहाँ उस ईयर से कोई लिंक नहीं होता दोस्तों। यहाँ पे जो ईयर स्टार्ट होती है, जो कर वित्तीय वर्ष होती है, फाइनेंशियल ईयर जिसे बोलते हैं, और जिस पीरियड के लिए हमारा बजट निर्धारण होता है उसी ईयर से लिंक होता है दोस्तों। तो वह वर्ष कब स्टार्ट होती है? 1 अप्रैल को शुरू होती है दोस्तों और 31 मार्च को ख़त्म होती है। इस पीरियड का जो टाइम होता है इसे वित्तीय फाइनेंशियल ईयर भी बोल सकते हैं दोस्तों, या फिर ईयर भी बोल सकते हैं। जिस पीरियड में हमारा बजट, गवर्नमेंट जो हमारा बजट देती है वो भी इसी पीरियड के लिए लागू होता है दोस्तों। तो हमारा ईयर जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को और 31 मार्च को ख़त्म होता है। अभी हम समझेंगे फाइनेंशियल ईयर, जिसे हम शॉर्ट में FY बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर को। यह कब शुरू होता है और क्या होता है दोस्तों। फाइनेंशियल ईयर को हम प्रीवियस ईयर के नाम से भी जानते हैं। जब हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं या फिर हमारे जिस ईयर में वित्तीय लेन देनों का जो अकाउंट्स तैयार होता है उसे हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं दोस्तों। इस ईयर में हमें पता होता है कि हमने क्या कमाया और क्या खर्च किया। ये हम सभी रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड्स में मेंटेन करते हैं दोस्तों, अकाउंटिंग करते हैं उस चीज़ की। खाता पुस्तकें तैयार करते हैं, खाते बनाते हैं। उस ईयर को फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, जिस ईयर का। अभी जैसे हम जिस ईयर का खाते अकाउंट्स बना रहे हैं 2020 और 21, 2020-21, जो 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट हुआ है और 31 मार्च 2021 को ख़त्म होगा दोस्तों। तो यहाँ फाइनेंशियल ईयर से मतलब है दोस्तों जिस वर्ष में वित्तीय लेन देन होता है, ठीक है। वित्तीय लेन देन से मतलब जो हम खर्च करते हैं और जो हम कमाते हैं उसका जो लेखा जोखा हम रखते हैं, जिस टाइम बनाते हैं, कंटिन्यू चलता है, बनाते रहते हैं, हम देखते हैं, अकाउंटिंग करते हैं दोस्तों। तो उस वर्ष को हम वित्तीय वर्ष बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर। इसे प्रीवियस ईयर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो ये आपको यहाँ तक आपके समझ में आया फाइनेंशियल ईयर किसे बोलते हैं। जिस ईयर के हम खाते पुस्तकें बनाते हैं, वित्तीय वर्ष जिस ईयर में हम लेन देन हुआ होता है और उसे ही हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। तो अब हम असेसमेंट ईयर की बात करते हैं। जिस ईयर को हम असेसमेंट ईयर बोलते हैं उसको समझेंगे दोस्तों। असेसमेंट ईयर से मतलब शॉर्ट फॉर्म में ASB बोलते हैं दोस्तों इसको। असेसमेंट ईयर को जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है इसने शॉर्ट में AS नाम दिया हुआ है। हम देखते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो सबसे ऊपर ही ऊपर रिटर्न के ऊपर सीधे हाथ की तरफ लिखा होता है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर से मतलब होता है दोस्तों जिस ईयर में हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपनी ITR के द्वारा हम डिटेल्स देते हैं कि हमने पिछले साल में, पिछली फाइनेंशियल ईयर में क्या कमाया और क्या खर्च किया। उसे हम असेसमेंट ईयर बोलते हैं दोस्तों। वित्तीय लेन देन का कर निर्धारण वर्ष हम देखते हैं जब हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो दोस्तों उस पीरियड में हमें असेसमेंट ईयर चूज करना होता है। असेसमेंट ईयर चूज करते हैं दोस्तों तो हम वहाँ असेसमेंट ईयर से मतलब समझते हैं दोस्तों कि जिस वर्ष से हम अपने खातों की जानकारी डिपार्टमेंट को देते हैं उसे असेसमेंट ईयर बोलते हैं दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न के द्वारा। इसे हम कर निर्धारण वर्ष के रूप में भी जानते हैं। जिस वर्ष में वित्तीय लेन देन की जानकारी हम कर विभाग को देते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देते हैं, उसे ही असेसमेंट ईयर बोलते हैं दोस्तों। असेसमेंट ईयर से मतलब यहाँ पे जैसे हमने 2019-20 में जो कमाया, मतलब 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक जो इनकम हुई हमारी, जो खर्चे हुए, उन सभी की डिटेल्स जो हम ITR के माध्यम से डिपार्टमेंट को देने वाले हैं वो 1 अप्रैल 2020 से शुरू होगा असेसमेंट ईयर। अभी जो ईयर चल रहा है वो असेसमेंट ईयर 2020-21 चल रहा है। और जो पिछले साल जो गया
2019-20 वो फाइनेंशियल ईयर, उसकी डिटेल्स हम अभी जिस ईयर में देने वाले हैं उसको हम असेसमेंट ईयर बोलेंगे। अभी एग्जाम्पल से हम दोस्तों समझते हैं इस बात को कि असेसमेंट ईयर, अभी सपोज दैट हम दोस्तों अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें 2020-21 चूज करना होता है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। तो यहाँ से मतलब दोस्तों 20-21 में हम अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जिस ईयर में हम रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं उसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं दोस्तों। और जिस ईयर की हम इनकम की जानकारी डिपार्टमेंट को दे रहे होते हैं वो फाइनेंशियल ईयर होता है, यानी प्रीवियस ईयर की जानकारी हम डिपार्टमेंट को देते हैं दोस्तों। तो ITR असेसमेंट ईयर 2020-21 भरते हैं, तो उस समय वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर, जिसको हम शॉर्ट में FY बोलते हैं, 2019-20 की डिटेल्स हम ITR के माध्यम से डिपार्टमेंट को देते हैं। तो दोस्तों आप सभी को क्लियर हो गया होगा, फाइनेंशियल ईयर जिस वर्ष में वित्तीय लेन देन होता है उसे हम वित्तीय वर्ष बोलते हैं, और जिस वर्ष में वित्तीय लेन देन की जानकारी हम डिपार्टमेंट को देते हैं उसको हम कर निर्धारण या फाइनेंस असेसमेंट ईयर बोलते हैं दोस्तों। अभी इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर में डिफरेंस, और ईयर कब स्टार्ट होती है कब ख़त्म होती है फाइनेंशियल ईयर। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा ये टॉपिक हमारा। आगे भी आप हमारे साथ बने रहें। वीडियो को देखा इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं चाहता हूँ कि आप हमें अपनी कमेंट के माध्यम से बताएं हमारी गलतियाँ या फिर आगे हम किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।